हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको परिभाषिक रूप में कैसे हम परिभाषित करेंगे उसको लिख लेते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो मैं आपको ये समझा दूं, कह रहे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह चालक है। क्या ये चालक है? चालक मतलब कि ऐसे वस्तु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाहित किया जा सके उसे हम चालक कहते हैं। और इस चालक में मैं मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, प्लस और ये माइनस, ये बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, यानी इसको जोड़ दिया। ठीक है। और ये बैटरी जो है इसमें कनेक्ट कर दिया। तो जब इस चालक के चारों तरफ अगर हम चुंबकीय बल प्रभावित करते हैं, यानी चुंबकीय बल हम इसमें फील करते हैं, तो इसी घटना को हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी सरल भाषा में ये बोलें कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों तरफ हम चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद हम लिखते हैं कि जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसके गुण क्या क्या होते हैं, है ना। कि अगर किसी चालक में चुंबकीय प्रभाव होगा तो उसके गुण क्या होंगे, है ना। तो लिखेंगे चुंबकीय प्रभाव का गुण। हालांकि ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आपको ये लिखवाना बेहद ज़रूरी है। गुण के नाम पर ये पहले लिखेंगे कि धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो पहला हम ये गुण लिख देंगे कि धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। दूसरा हम ये लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के चारों ओर वृत्ताकार होता है। यानी चालक जो होता है उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त की समान होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि चुंबकीय धारा जितना अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है कि धारा जितना अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। यानी जैसे जैसे धारा की मान बढ़ती है वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की भी शक्तिशाली बढ़ती रहती है ना। चौथा हम पॉइंट लिखेंगे कि चालक से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। हमने ये चौथा पढ़ा था कि चालक से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम चालक से
दूरी बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की जो पावर होती है, खींचने की जो क्षमता होती है, वो घटने लगती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है, जिसे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात किया जाता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। यानी कि धारा जिस दिशा में जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदलती है। और यह जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात किया जाता है। छठा है कि यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। बात वही है कि जैसे जैसे धारा की दिशा बदलेगी वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। तो ये था आपका 6 पॉइंट जो कि चुंबकीय प्रभाव का गुण था, है ना। यानी विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसकी गुण क्या होती है, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यह क्या होता है, तो इसको हम आसान भाषा में समझाने की प्रयास करते हैं कि कहता है कि वह क्षेत्र जहाँ किसी चुंबक या विद्युत चुंबक धारा का चुंबकीय बल अनुभव किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसको आसान भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ उसके मतलब कि चुंबक है ना, उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव महसूस होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहाँ उसके यानी कि चुंबक के आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव महसूस होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। मुख्य बिंदु इसके बारे में ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी यानी कि उत्तरी मतलब नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी यानी कि दक्षिणी चाहे दक्षिण मतलब कि साउथ, दक्षिणी यानी दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। कभी भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है। इसके और पॉइंट लिख सकते हैं कि जहाँ क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होना, सघन होती है वहाँ
चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग होता है ना, प्रबल होता है ना। बहुत आसान है समझना। जैसे कि मान लेते हैं, देखिए मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, है ना। जैसे कि ये मान लेते हैं क्या है, एक चुंबक है। ओके, ये क्या है, चुंबक है। इसको हम नॉर्थ और इसको साउथ मान लेते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव। तो कभी भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, यह उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया हमेशा होती है, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी। उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ऐसे किया जाता है। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलेगी तो तीर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ऐसे निकल रही है और इधर आकर घुस रही है। अब इधर से ऐसे निकल रही है और दक्षिण ध्रुव में जाकर ऐसे प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार से आपकी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ज़्यादा सघन होती है, यानी कि ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है, वहाँ पर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। ये होता है, ठीक है। अब बात ये उठता है कि मान लीजिए कि हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, यानी कि हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं, यानी क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम उस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र जो बनते हैं उसको हम कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, माना किसी अत्यधिक लंबाई के सीधे तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें या चाहे उससे r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम B के नाम से जानते हैं, निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में बोल रहा है। तो कह रहे देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह धारा के प्रोपोर्शन होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी जितना धारा बढ़ता है उतना ही उसकी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगी। उसके बाद जो होता है कि ये पहले ही क्वेश्चन मान लेते हैं। दूसरा कहता है कि वही जो होगी चुंबकीय क्षेत्र, वह उनके चालक के बीच की जो दूरी होती है उसका व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से जब हम दोनों को एक साथ लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रोपोर्शन के साइन लगाकर I बटा में R हो जाएगा। और इस साइन को हटाने के लिए एक आता है अचर पद, यानी कांस्टेंट टर्म आता है, जिसे हम B, और इसको हटाने के लिए एक आएगा आपका कांस्टेंट पद, जिसे हम K के नाम से जानते हैं, K बाई I, और ये R हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये K जैसा दिखता है, ये K जैसा आपको दिखता है, तो K I बटा में R आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये होता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकला हुआ है इसका SI मात्रक क्या होता है। तो SI मात्रक इसका होगा, SI मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसका SI मात्रक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपको मैंने के टाइप के लिखा है, इसका क्या नाम है, इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर जो हमारा ये के जैसा दिखने वाला चीज़ है, इसको हम बोलते हैं एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये क्या है, एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, नियतांक है ना। ये क्या है, एक नियतांक है जिसका मान जो होता है, जिसका जो मान होता है वह आपको माइक्रो जीरो
बाई 2 पाई इज इक्वल टू, ये होता है 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर जो है, जो माइक्रो, ये जो हम लिखे हैं माइक्रो नॉट ना, निर्वात की चुंबकशीलता है। ये क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, अतः अब हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे, यानी कि जो बी के वैल्यू निकाले थे, ये हमने ये KI/R लिखा था, तो इसकी जो वैल्यू है हम लिख देंगे म्यू नॉट। ठीक है, क्या लिख देंगे? म्यू नॉट, और ये हो जाएगा I बटा में म्यू नॉट, ये 2 पाई और R हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो ये आपका फाइनली फार्मूला हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि म्यू नॉट बाई 2 पाई को जो वैल्यू होता है, यह आपको मैंने अभी लिखवाया है कि इसके स्थान पर हम वैल्यू लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -7 है ना, और गुणे I बटा R। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब होता है न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, इसका SI मात्रक होता है। तो ये जो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र निकालने का क्या होता है? फार्मूला होता है। आपको याद रख लेना है, चुंबकीय क्षेत्र बराबर म्यू नॉट I बटा में 2 पाई R होता है। ठीक है, और म्यू नॉट बटा में 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो 2 गुणे 10 की घात -7 ये होता है ना। ओके, तो चलिए इस पर संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, एक अनंत लंबाई के सीधे तार में किसी धारा प्रवाहित की जाएगी। तार से 50 सेंटीमीटर दूरी पर 0.5 गुणे 10 की घात -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपको जो दिया गया है, ये आपको बी की वैल्यू दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर दिया है चुंबकीय क्षेत्र जो दिया है 0.5 गुणे 10 की घात -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। तो ये आपका बी का मान है। दूरी जो दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर होगा। अब हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, अतः यहाँ देख रहे हैं कि जो दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदलेंगे तो 0.5 मीटर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वो आपको पता ही है। ठीक है, कि B बराबर 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे I बटा R होता है। यहाँ से हमको धारा निकालना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको? कितनी धारा प्रवाहित की जाए, तो धारा आपको निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? तो I बराबर होगा B R से गुणा करते हैं तो B गुणे R बटा में 2 गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर में हो जाएगा, क्योंकि धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इस B के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? तो B के स्थान पर 0.5 गुणे 10 की घात -4 जो कि यहाँ पर हम दिया गया है। उसके बाद R की वैल्यू 0.5 है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे कटाव बिठाकर तो ये 125 एम्पियर आ जाएगा। तो यानी कि इसमें जो है 125 एम्पियर धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं भैया, है ना, बहुत आसान है, ये आपको थोड़ा 1-2 बार रिविजन करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। एम्पियर का तैरने का नियम है, एम्पियर स्विमिंग रूल। अब देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तार में प्रवाहित धारा की दिशा में इस प्रकार तैर रहा हो कि उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो, तो सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर घूम जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे समझिए, ये कह रहा है कि यह जो नियम है यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से वो तैर रहा है कि उसका जो मुंह है वो चुंबकीय सुई की ओर हो, किधर हो? चुंबकीय सुई की ओर हो, तो सुई का जो उत्तरी ध्रुव है उसके बाएं हाथ की ओर घूम जाएगी। तो उसका जो बाएं हाथ होगा वो किधर घूम जाएगी? तो उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर घूम जाएगी। तो जो उसका उत्तरी ध्रुव होगा वो बाएं हाथ की तरफ घूम जाएगा। ठीक है,
इस नियम की सहायता से यदि विद्युत धारा की दिशा ज्ञात है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। करेंगे, देखिए इस नियम से हम क्या ज्ञात करेंगे, तो इस नियम से यदि विद्युत धारा की दिशा पता होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पता कर लेते हैं आराम से, है ना। ठीक है, तो ये होता है, ये नियम होता है। चलिए अब कुछ यहाँ पर चेक पॉइंट दिया है, चेक पॉइंट भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या दिया है। करें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की पुष्टि किस वैज्ञानिक ने की। ठीक है, तो उस वैज्ञानिक का नाम था, देखिए हम लिख रहे हैं, है ना, ऑरेस्टेड, क्या नाम है उसका, ऑरेस्टेड। तो ऑरेस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की पुष्टि की थी। ऑरेस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई का घूमना क्या सिद्ध करता है। तो देखिए ऑरेस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई का घूमना यह क्या सिद्ध करता है। ठीक है, अतः इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ऑरेस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई का घूमना यह दर्शाता है कि यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सिद्ध करता है कि जब अगर कोई दो चुंबक होते हैं तो दोनों चुंबक का अगर ध्रुव अलग अलग होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, नहीं आकर्षण होता है, और जब ध्रुव एक ही होता है तो प्रतिकर्षण होता है। तो यही सिद्ध करता है कि उसमें विद्युत धारा की प्रवाहित हो रही है, इसलिए वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो भैया देखिए, किसी धारावाही चालक में जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो भैया यही वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑरेस्टेड था। उन्होंने ही दिया था कि किस प्रकार से हम किसी धारा में प्रवाहित होने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसे हम निकालेंगे। तो मैंने आपको सूत्र अभी बताया कि B बराबर, है ना, μ0 बटा में 2 पाई, और ये होता है I बटा में R होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये सूत्र इन्होंने ही दिया था, ऑरेस्टेड नाम के वैज्ञानिक। करें कि एक अनंत लंबाई के तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 0.3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो बहुत आसान है, निकाल सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगेंगे। भैया फार्मूला क्या होता है, तो B निकालने के लिए अब इसकी वैल्यू हमने पता है कि इसकी वैल्यू कितना होता है, तो इसकी वैल्यू आपको बताया था मैं, तो ये होता है आपका ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, और I का जो मान है यानी कि धारा का जो मान है वो 2 एम्पियर है, और जो हमारा R है वो कितना है 0.3 मीटर है। तो यहाँ 0.3 मीटर लिख देते हैं, 0.3 मीटर, कोई दिक्कत। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो देखिए इन दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻7 हो जाएगा, और ये 0.3 है। तो ये 0.3 को 3 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, और ये हो जाएगा तो तुम्हारा 4/3 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा तो -6 होगा। अब इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.33 × 10⁻⁻6। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन उसके बाद एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, आपको सर आपका तो आंसर ये आया है और इसका आंसर ये आया। तो देखो अब क्या किया इसने क्या किया कि फिर ये बेचारा ये 10 से गुणा करेगा, क्या करेगा 10 से गुणा कर देगा। तो 10 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा आपका 13.3 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻7 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ करें कि चुंबकीय बल रेखाओं के नियम की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो आप एम्पियर का तैरने का जो नियम है उसी नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं, क्योंकि अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि एम्पियर का जो तैरने का नियम है उसी नियम से हम विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है।